किष्किंधा कांड। लंका में रावण त्रिजटा को सीता जी के पास भेजता है। रावण: त्रिजटा, तुम सीता के पास जाओ और उससे विवाह के लिए मनाओ। त्रिजटा: जैसी आपकी आज्ञा महाराज। त्रिजटा सीता जी के पास जाती है। त्रिजटा एक कपड़े से ढकी थाल ले जाती है। त्रिजटा सीता जी से थाल की तरफ इशारा करते हुए: देखो, महाराज ने अपना पराक्रम दिखा दिया, जिससे आप महाराज से विवाह के लिए मना कर रही थीं। त्रिजटा थाल से कपड़ा हटाती हैं। थाल पे श्री राम का मायावी सर होता है। सर को देख के भी सीता जी दुखी नहीं होती हैं। यह देखकर त्रिजटा: आपको कोई फर्क नहीं पड़ा और कोई दुखी नहीं हुई? सीता जी: रावण श्री राम का अंत नहीं कर सकता, क्योंकि श्री राम का उद्देश्य रावण का अंत करना है, इसलिए उनका अंत नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं रावण से विवाह नहीं करूँगी। त्रिजटा मन परिवर्तित हो जाता है। मुझे श्री राम के दर्शन करने हैं। सीता जी: आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और श्री राम का ध्यान करें। त्रिजटा ध्यान करती हैं। ध्यान में उनको श्री राम के दर्शन होते हैं। त्रिजटा: मुझे शांति की अनुभूति हो रही है। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सीता जी: आप मुझे क्षमा ना मांगे, आप मेरी माँ समान हैं। त्रिजटा: माँ समान? मैं आपको अपनी बेटी मानती हूँ। एक बार त्रिजटा ने सीता जी से भोजन की विधि पूछी। त्रिजटा: बेटी, आप अपनी भोजन की विधि बताएं। सीता जी: एक सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक भोजन होते हैं। राजसिक भोजन में मसालेदार, तेल, चटपटा और भुना होता है। तामसिक भोजन मांस का और प्याज लहसुन का होता है। सात्विक भोजन में कम तेल, बिना तेल, कम मसाले का, कम चटपटा, भुना और बिना मांस का होता है। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। मंदोदरी उस ही समय आ जाती हैं। मंदोदरी: मैं भी इसी विधि से भोजन बनाऊंगी। मेघनाद की पत्नी सुलोचना सीता जी को लंका से मुक्त कराने के लिए मेघनाद के पास जाती हैं। सुलोचना मेघनाद से: आप सीता को लंका से बाहर निकाल दें, क्योंकि वो लंका के लिए संकट बन सकती है। मेघनाद: ठीक है, मैं यह लंका के लिए करूँगा। जब सुलोचना सीता जी को लंका से मुक्त कराने के लिए अपने साथ ले जाती है, क्षण ही रावण वहाँ आ जाता है। रावण के आने से सीता जी लंका से मुक्त नहीं हो पाती हैं। राम ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुँचते हैं। उस पर्वत पर सुग्रीव, जामवंत, नल, नील और हनुमान सहित अपने मित्रों के साथ रहते हैं। नल नील राम लक्ष्मण को देख लेते हैं। नल नील सुग्रीव के पास जाते हैं। नल नील सुग्रीव से चिंता में: महाराज, दो धनुर्धारी सन्यासी इस तरफ ही आ रहे हैं। सुग्रीव मन में: कहीं बलि ने इन दोनों को मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा? सुग्रीव: हनुमान, तुम जाकर देखो कि कहीं दोनों वीरों को भ्राता बलि ने तो नहीं भेजा? हनुमान जी: जो आज्ञा, मैं देख के आता हूँ। हनुमान जी चले जाते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में राम जी और लक्ष्मण के पास जाते हैं। हनुमान जी राम और लक्ष्मण से: अब कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? श्री राम: हम राजा दशरथ पुत्र हैं। मैं राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण। हम मेरी पत्नी सीता को खोजते हुए यहाँ आए हैं। सीता को रावण हर ले गया है। सीता को
खोजने के लिए सुग्रीव से मित्रता चाहता है। नाम सुनते ही हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं। हनुमान जी भाव विभोर होकर, प्रभु मैं आपका दास सेवक हनुमान। लक्ष्मण हनुमान जी से, फिर हम दोनों भाई हुए। मैं भ्राता राम का भी सेवक हूँ। हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा और लंबा करके फिर राम जी और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। हनुमान जी पहुंचते हैं सुग्रीव के पास। हनुमान जी सुग्रीव से, श्री राम माता सीता को खोजते खोजते आपके पास पहुँचे आपसे सहायता लेने के लिए। माता सीता को रावण हर ले गया। सुग्रीव राम जी से, मेरी और आपकी परिस्थिति एक जैसी ही है। मुझे कुछ आभूषण मिले थे, वो ये रहे। मुझे आपकी एक सहायता चाहिए। श्री राम, ये सीता के ही आभूषण हैं, मैं आपकी सहायता करूँगा। सुग्रीव श्री राम से, एक बार मैं भ्राता बाली एक राक्षस से युद्ध करने जाते हैं। बाली सुग्रीव से, मैं उस राक्षस का वध करके गुफा में से बाहर ना आऊं तब तुम राजा बन जाना। गुफा में जाते हैं, थोड़ी देर बाद खून बाहर आता है। सुग्रीव, भ्राता का वध हो गया है, वो राक्षस बाहर ना, उसके लिए मैं गुफा बंद कर देता हूँ। मैं राजा बन गया। जब भ्राता गुफा के बाहर आते हैं, मुझे राजा बना देख मुझे मार और दुत्कार कर भगा दिया था। फिर मैं यहाँ आकर रहने लगा। भ्राता ने मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया, इसलिए मैं भ्राता के वध के लिए आपकी सहायता मांगता हूँ। श्री राम, ठीक है, मैं वध करूँगा। सुग्रीव श्री राम को 5 पेड़ों के पास ले जाते हैं। सुग्रीव श्री राम से, आपको ये 5 पेड़ भेदने हैं। श्री राम भेद लेते हैं। फिर सुग्रीव बाली से युद्ध करने जाते हैं। श्री राम छुप कर खड़े रहते हैं कि बाली को बाढ़ मार सकें। बाली और सुग्रीव दोनों एक ही जैसे दिखने की वजह से श्री राम बाढ़ नहीं चलाते, तो सुग्रीव मार खा के वापस चले आते हैं। सुग्रीव श्री राम से क्रोध में, आपने बाण नहीं चलाया। श्री राम, आप दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए नहीं मार पाया। पहचान के लिए ये माला पहन लीजिए। सुग्रीव गले में माला डाल लेते हैं। किष्किंधा के महल में बात चल रही है, बाली और तारा के बीच। बाली और तारा बाली की ही पत्नी है। बाली तारा से, इस युद्ध में राम छुपे हुए थे और मुझे ये भी पता है कि अगले युद्ध में फिर से राम छिपे होंगे। तारा, आप अपना ध्यान रखना। तारा बाली की पत्नी है। बाली, युद्ध के लिए निकलता हूँ। युद्ध होता है। इस बार श्री राम बाढ़ चला देते हैं, बाली को लग जाता है। फिर श्री राम बाली के पास जाते हैं। बाली श्री राम से, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? श्री राम, आपने अपने अनुज की पत्नी के साथ जो किया, इसलिए जो मैंने आपका वध किया वो गलत नहीं। तारा श्री राम से क्रोध में, मैं आपको शाप देती हूँ। आपने जिस तरह मेरे पति का छिप के वध किया, उसी तरह अगले जन्म में आपका भी अंत होगा, वो भी मेरे पति के हाथ हो। बाली मर जाता है। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन जाते हैं। 4 महीने बीत जाते हैं। लक्ष्मण क्रोध में सुग्रीव के पास जाते हैं। लक्ष्मण सुग्रीव से क्रोध में, कब आप सीता माता की खोज करेंगे? कब? सुग्रीव, सभा बुलाई जाए। सभा से, सबको सीता माता की खोज करनी होगी। उत्तर दिशा में वीरवार शतबली
के साथ कुछ वीर जाएंगे। पूर्व में अनंत पास उदयगिरी तक जा सकते हैं। पश्चिम में अचेमाल और अचेशमिलीय सेना के साथ जाएंगे और दक्षिण में अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नीर, मंगदमादन, अंदन और उताशन जाएंगे। श्री राम हनुमान जी को अपनी मुद्रिका मतलब अंगूठी देते हैं। श्री राम हनुमान जी से, ये मुद्रिका लो, इससे सीता पहचान लेगी कि मैंने आपको भेजा है। मुद्रिका लेके हनुमान जी चले जाते हैं। हनुमान जी अपनी सेना के साथ चले जाते हैं। एक गुफा के बाहर पहुँचे हैं। उस गुफा के अंदर जाते ही अंदर एक तपस्वी मिलती है। वो अपनी ध्यान से उठ जाती है। तपस्विनी स्वयं प्रभा, मैं बता दूं कि जो यहाँ आता है वो वापस बाहर नहीं जा पाता। आप लोग कौन हैं, क्यों आए हैं, जल्दी बताइए वरना भस्म कर दूंगी। हनुमान जी, मैं हनुमान, हम माता सीता की खोज में यहाँ आए हैं। आप कौन हैं? सब तपस्विनी स्वयं प्रभा, मैं मीरू पुत्री स्वयं प्रभा। ब्रह्मदेव ने ये स्थान अप्सरा माया को वरदान में दिया। इंद्रदेव ने माया को निकाल दिया। फिर ब्रह्मदेव ने हेमा को ये स्थान दे दिया और हेमा ने मुझे। अब आप सब भोजन कर ले, फिर मैं आप सबको यहाँ से बाहर निकाल के समुद्र तक पार करा दूंगी। सबका भोजन होने के बाद स्वयं प्रभा सबको समुद्र तट पे पहुँचाकर वापस चली जाती हैं। जैसे ही सब पहुँचते हैं, सबको खाने की चाह से संपाति आता है। जामवंत संपाति से, आप कौन हैं? संपाति, मैं गिद्धों का राजा संपाति हूँ। जामवंत और हनुमान जी साथ में बोलते हैं, आप जटायु के भाई संपाति हो क्या? संपाति, आप सब उसे कैसे जानते हैं? क्या हुआ जटायु को? जामवंत, रावण माता सीता को हड़कर ले जा रहा था। तब सीता जी को बचाने में रावण ने उसके पंख काटकर मार डाला। हम माता सीता को खोजते खोजते यहाँ पहुँचे हैं। संपाति, उस दुष्ट रावण ने मेरे भाई का अंत कर दिया। वो रावण वहाँ, लंका की तरफ इशारा करते हुए, वहाँ रहता है और वो किसी स्त्री को लेकर गया है और मैं देख सकता हूँ कि सीता जी को लंका के अशोक वाटिका में रखा है। वहाँ जाके ये समुद्र को पार करना होगा। अंगद, मैं कम रास्ता तय कर पाऊँगा। जामवंत, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। मन में, हनुमान कर सकता है, उसको याद दिलाना होगा उसके सामर्थ्य का। जामवंत हनुमान जी से, तुम बचपन में सूर्य को खाने पहुँच गए थे, तुम ये समुद्र लांघ सकते हो। हनुमान जी को याद आ जाता है। जामवंत, हनुमान समुद्र लांघो। यहाँ हमारा किष्किंधा कांड पूरा होता है।